नमस्कार दोस्तों, फिर से स्वागत है आपका सोनी ऑडियो स्टोरी में। अभी आप सुनने जा रहे हैं महावीर प्रसाद द्विवेदी जी की लिखी कहानी राजकुमारी हिमांगिनी। पर्वत के सबसे ऊंचे शिखर पर राजकुमारी हिमांगिनी ने अपना घर बनाया। संसार के साधारण जीवों के पास रहना या उनके साथ हंसना खेलना उसे जरा भी पसंद ना आया। सुंदरता और गोरेपन में मैं अपना सानी नहीं रखती, फिर मैं राजकुमारी हूँ, तब भला क्यों मैं मामूली लोगों के पास बैठना पसंद करूं? संसारी जीवों की संगति मुझे जरूर अपवित्र कर डालेगी। इस तरह मन में सोच विचार कर वह पहाड़ों की तरफ चली गई। वहां सबसे ऊंचे पहाड़ की चोटी पर जा बैठी। वहां रहते उसे कई युग बीत गए। अपने चमक दमक और रंग रूप के गर्भ से फूली न समाई। चिरकाल तक वह वहीं सर्वांग शीतल अवयवों और सुंदरता के मद से मतवाली रही। उसका समय का रूप सफेद कमल के समान सुंदर वस्त्र धारण किए हुए नई वधू के रूप को भी मात करता था। पर वहां एकांत में अकेली रहते रहते वह उब उठी। धीरे धीरे उसे दूसरों की संगति की चाहत हुई। कुछ दिनों में क्रम क्रम से उसकी उत्सुकता बढ़ती गई। उसने विवाह करना चाहा, पर उसके पानी ग्रहण का सौभाग्य प्राप्त हो किसे, उसे खुद ही मालूम नहीं था कि कौन ऐसा भाग्यवान युवक है जिसे उसका यौवन रत्न प्राप्त होगा। मारुत महाराज, पवन देव, झखोर सिंह इत्यादि राजाओं और राजकुमारों ने उसके साथ अनेक प्रेम लाभ किए। हर प्रयत्न से उसका चित्त अपनी ओर आकर्षित करना चाहा, पर सब व्यर्थ हुआ। उसमें से एक को भी उसने पसंद न किया। उसकी समझ में उन सब का प्रेम 2 ही 4 दिनों का था। ऐसे कच्चे प्रेमियों को कौन कुमारी का अपने सर्वस्व दे डालने का साहस करेगी। जलेंद्र बहादुर सिंह तक हिमांगिनी के प्रेम के भिखारी हुए। उन्होंने उसके पास कई दूतिया भी भेजे। उन्होंने उसकी विरह कथा की कहानियाँ खूब नमक मिर्च लगाकर कही। वे अपने साथ पहनने ओढ़ने की कुछ चीज़ें भी उपहार के तौर पर लाई। उनको हिमांगिनी अब तक धारण किए हुए है, पर जलेंद्र भी उसे पसंद ना आए। पुरुषत्व के गुणों की उसमें जरा कमी नजर आई। पुरुष वह है जिसमें शक्ति भी हो, कठोरता भी हो, धैर्य भी हो और समय पर दुख कलेश या दूसरों की 2-4 बात सहने का सामर्थ्य भी हो। इन सब गुणों के ना होने से हिमांगिनी ने उसकी प्रार्थना स्वीकार न की। क्या करे, बेचारी चुपचाप अपने घर में बैठी रही। उसका भव्य वेश, उसका रूप लावण्य और उसका गर्व व्यंजक चेहरा देखने लायक था, पर यौवन की उष्मा उसमें ना थी। उसका बदन ठंडी बर्फ के समान ठंडा था। इसी से उसे देखकर तबीयत खुश नहीं होती थी। जान पड़ता था कि उसका शरीर निर्जीव है। यथा समय वसंत ऋतु आई। बादल जहाँ के तहाँ उड़ गए, आसपास साफ हो गए। इतने में अनायास एक बड़ा ही सुरूपवान और गौरव वर्ण युवा पहाड़ की चोटी पर दिखाई दिया। आहा, उसकी मुस्कान जादू से भरी हुई थी। उसे देखते ही हिमांगिनी का दिल हाथ से जाता रहा। जानते हो वह कौन था? उस नवयुवक का नाम था भुवन भास्कर सिंह। राजकुमारी हिमांगिनी ने अभी अच्छी तरह उसे देखा भी न था कि वह उसके हाथ भिगसी गई। अपना शरीर, अपना मन, अपना प्राण, अपना सर्वस्व सभी उसने उसे दे डाला। प्रेमोन्माद की गर्मी से व्याकुल होकर वह सहसा पीली पड़ गई। ऐसा पीलापन उसमें पहले कभी नहीं देखा गया था। पांडु और कमला रोग का रोगी भी इतना पीला नहीं पड़ जाता। उसका पत्थर के समान सख्त कलेजा भी भीतर ही भीतर पिघल उठा। उसकी आंखों से आंसू की झड़ी लग गई। उसकी अजब हालत हो गई। एक प्रकार के आतंक, भय और घबराहट ने उसे घेर लिया। वह कांपने सी लगी। उसके सजीव होने और चलने फिरने की शक्ति रखने का यह पहला चिन्ह था। हिमांगिनी ने अपने पीले और मुरझाए हुए चेहरे को ऊपर उठाया और कांपते हुए होठों के बीच से निकलने वाली लड़खड़ाती हुई आवाज से उस नवयुवक से उसने वार्तालाप करना आरंभ किया। प्रेम विहल होने पर बलवान पुरुषों की भी अकल ठिकाने नहीं रहती, फिर अबला स्त्रियों की क्या कथा। इस अवसर पर संकोच और संलज्जता ने हिमांगिनी को प्रगल्भता के भरोसे अपने घर का रास्ता लिया। तब प्रगल्भता के समझाने बुझाने पर उसे बोलने का साहस हो आया। उसने मुस्कुराते हुए भुवन भास्कर से इस प्रकार प्रार्थना की, हे मनोहारी युवक, तुम चाहे जो हो, तुमने मेरे धैर्य का सर्वथा नाश कर दिया। मुझे यहाँ रहते अनेक युग हो गए। अब तक मैं यही एकांत में चुपचाप अपनी आयु छीन करती रही। मैं आज तक यह जान न सकी कि किस तरह अपनी उम्र आराम से काटूं।
आज तुम्हारे सुंदर मुख कमल की ओर एक ही बार निहारने से मैंने यह चीज पाली जिसकी खोज मुझे हजारों वर्षों से थी। मैं आपकी हो चुकी। मैंने इसी क्षण से अपना हृदय आपको दे डाला। मैं अपना सर्वस्व आपको अर्पण कर चुकी। मुझ पर अब आप दया करें। मेरी तरफ सकरुण दृष्टि से देखिए। मैं एक अनाथ, निराश्रय, निराश चिर कुमारिनी हूँ। मेरा जीवन आज तक बिल्कुल ही नीरस, निष्फल और कड़वा रहा। अब आप मुझे सरस, सफल और मधुर कर देने की कृपा कीजिए। यह सुनकर भुवन भास्कर ने शिष्टता और प्रेम पूर्ण कोमल वचनों से इस प्रकार उत्तर दिया। स्वच्छ, निष्कलंक और सुंदर कुमारी के तुम्हारी कांति, तुम्हारे रंग रूप और तुम्हारे टटकेपन ने मुझे प्रसन्न किया। तुम्हारे एकांतवास ने मुझे खीन किया, पर तुम्हारे ठंडे और कठोर स्वभाव ने मुझे मार ही डाला। आज तक तुमने अपना जीवन उदासीनता और एकांतवास में बुरी तरह काटा। प्रेम और जीवन के तत्वों पर तुमने जरा भी विचार नहीं किया। उदासीनता और एकांतवास को तुमने इसीलिए स्वीकार किया कि तुम प्रेम से पीड़ित आ गई थी या जीवन से तुम निराश हो गई थी। घमंड में आकर तुमने एकांतवास पसंद किया। दुनिया की नाट्यशाला में होने वाले हजारों तरह के प्रेमपूर्ण अभिनवों से दूर भागकर यहाँ इस पहाड़ की चोटी पर सबसे अलग रहने के इरादे से तुम आ बैठी। क्या तुम नहीं जानती कि पहाड़ों का प्रेम वृक्ष के मधुर फल चखने को नहीं मिलते? प्रेम में उष्णता है, तुम में शीतलता है। प्रेम प्रवाही है, वह बहकर अपने पात्र तक पहुँचाता है। तुम जड़ हो, हजार प्रयत्न करने पर भी तुम अपनी जगह नहीं छोड़ती। फिर तुम ही कहो, इस दशा में किस प्रकार तुम किसी के प्रेम मात्र हो सकती हो? अगर तुम मेरी वधू होना चाहती हो, मेरे प्रेम की प्रियतम प्राप्त करना चाहती हो, तो तुम मेरे समान हो जाओ। उस उष्णता प्राप्त करो, अपने कड़ेपन को छोड़ो, प्रवाही बन जाओ। इस सुनसान पहाड़ों से नीचे उतरकर बस्ती में चलो। यदि तुम मेरे सुख दुख में शामिल होने की इच्छा रखती हो, तो जो काम मैं करता हूँ वही काम तुम भी करना सीखो। मैं आकाश को प्रकाशित करता हूँ, तुम पृथ्वी को अपने लावण्य से प्रकाशित करती हुई उसमें नरमी पैदा करो, उसे सरसब्ज और उपजाऊ बनाओ। तुमने अपने पास में जो अनमोल चीज़ें छिपा रखी है, उसको राह में जो कोई तुम्हें मिले उसे परोपकार करने के इरादे से देती जाओ। संसारिक भार को उठा लो, उसके सुख दुख और लाभ हानि में शामिल हो जाओ। सबसे हेल मेल रखो और अपने पवित्र आचरण से सबको पवित्र करो। इस प्रकार संभाषण करके भुवन भास्कर ने कुमारी हिमांगिनी का चुंबन बड़े ही प्रेम से किया। उसके स्पर्श से हिमांगिनी को परमानंद हुआ और वह तत्काल अपने प्रेमी की आज्ञा का पालन करने के लिए प्रस्तुत हो उठी। वह वहां से कूद पड़ी और ऊंची ऊंची पहाड़ियों और घाटियों को पार करके पहाड़ के नीचे उतर गई। वहां से वह उछलती कूदती आगे बढ़ी। उसने अपने दिल में ठान लिया कि जब तक मैं सागर सिंह के दर्शन ना कर लूँगी, तब तक मैं हरगिज बीच में कहीं न ठहरूंगी। हिमांगिनी ने अपना प्रण पूरा कर दिखाया। इसीलिए उस पर प्रसन्न होकर सायंकाल सागर सिंह के यहाँ आकर भुवन भास्कर ने यथाविधि उसका पानी ग्रहण किया। तब से हिमांगिनी वहीं रहने लगी। हर रोज रात को अपनी प्रेमी भुवन भास्कर से मिलकर परमानंद का अनुभव करने लगी।